नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरे गेस्ट आए थे ना, वो आज के दिन जा रहे हैं। और ये देखिए सुबह का है, मॉर्निंग का, क्योंकि वो लोग जा रहे थे ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाना था नाश्ते के लिए, क्योंकि वो 11-12 बजे निकलना था उनको। नाश्ते में मैंने टी ब्रेड तो दे दिया था, टी यहाँ पे मतलब बॉर्नविटा, यहाँ पे उसी को ही टी बोलते हैं। और देख रहे कितना गंदा किया था घर, बहुत बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा गंदा किया था। और ये देखिए चावल, जो मैंने बोला था अपने नंद को कि एक पतीला काफ़ी है, इतना सारा खाना है और भी चीज़ें हैं खाने-पीने का, तो वेस्ट जाएगा। मैंने उनको बोला था बट वो यकीन नहीं मान रही थी। और जब भी इनके भाई आते हैं ना, तो वो लोग एक ही बार खाना खाते हैं घर में, बाकी बाहर चले जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड और उनके भाई वगैरह। और ये देखिए यहाँ पे फ़ेवर का रोना सुनिए। तो यहाँ पे बहुत रो रहे थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट डे जो फ़ेवर है स्कूल, उसको ड्रॉप करने जा रहे थे। तो ये जो लड़का है ना, क्यूट सा, गंजा सा, इसके 3 भाई हैं। ये ना हमारे घर के पास ही रहते हैं। वहाँ से ना ये अपनी दुकान पे जाते हैं। बड़ी-बड़ी वो टप जो होते हैं ना, उसपे सामान लाद के लेके। क्योंकि इसकी मम्मी होटल का काम करती है ना, तो इसलिए हम लोग हेल्प कर देते हैं। और 100-200 नायरा दे देते हैं, कभी 500 नायरा, जैसा होता है उसके हिसाब से हम हेल्प कर देते हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है। मेरे जेब में हो तो मैं तो हमेशा इन लोगों की हेल्प करूँ, बट होता ही नहीं है। और बहुत मतलब इन तीनों भाइयों को देख के बहुत ज़्यादा दुख लगता है। और हमेशा इतना भारी भारी होता है ना, सारा होटल का खाना वारा घर से बना के ले जाके यहाँ पे ना दुकान है तो बेचते हैं बेचारे। फिर ये स्कूल जाते हैं, ये सरकारी स्कूल में जाते हैं ना। तो ना दोस्तों, जो मेरे जेठ और देवर है वो लोग तो चले गए थे। और ये देखिए जो मच्छरदानी है ना, ये लिया था मैंने बहुत टाइम बाद, इसको लिया था। मेरी सास भी बोलती थी कि मच्छरदानी यहाँ पे होना चाहिए, कीड़े मकोड़े बहुत हैं। लेकिन बहुत टाइम बाद ना इस बार जिद करके मैंने हस्बैंड से मंगवाया। तो उसी बात पे हस्बैंड कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो और हर चीज़ पे मतलब डिमांड करने लगी हो ना तुम। मैंने कहा सिर्फ मुझे नहीं चाहिए था, समर के हाथ पैर पूरी जगह ऐसे कीड़े काटे हैं ना, ऐसे ऐसे कीड़े काटे हैं कि इंजेक्शन लगाने पे भी वैसा निशान नहीं होता है। तो हम दोनों माँ बेटे को बहुत ज़्यादा काटता है। फिर वहाँ पे राइस खराब हो गया था। तो मैं वही देख रही थी ना कि जो मेरी नंद है ना, उनके कहने पे उनकी बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं ना हस्बैंड, कि मैं हैरान थी। उनके वजह से कह रहे थे कि राइस इतना नहीं बनाना चाहिए था, वेस्ट हो गया, बटर में नहीं बनाना चाहिए, वही बात बला 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 रिपीट कर रहे थे वो लोग। फिर मैंने कुछ उनको बोला नहीं। मेरी नंद भी थी तो वो भी मुझे वही बात करती थी। तो मैंने बोला कि बटर डाल के तो मैं इंडिया इंडिया में भी बनाती थी, बटर डाल के कोई नई बात नहीं है ना, बटर डाल के मतलब बनाना हमेशा बनाती थी मैं। और यहाँ पे आप लोग अब आपकी पूरे फैमिली नहीं आई है तो मेरी क्या गलती है? और मैंने तो बोला था एक ही पतीला बनाओ, लेकिन आपने बोला था। कह रही है नहीं ऐसे नहीं होता है, बटर नहीं डालते ना तो 2 दिन 3 दिन तक आराम से चावल रह जाता। मैंने कहा वो चावल 2 से 3 दिन कैसे रहेगा, वो तो सड़ जाएगा। यहाँ पे तो लाइट फ्रिज भी नहीं है ना। और कह रही है सब्जियाँ ना तुम्हें ना काट के रखना चाहिए था। मैंने कहा जब लाइट ही नहीं है तो काट के कहाँ रखती हो, सारे सड़ जाते हैं। कह रही कोई नहीं, थोड़ा बहुत स्मेल आता है बट बन जाता है, बनने के बाद स्मेल खत्म हो जाता है। मैंने बोला लेकिन मैं तो कभी ऐसे बनाई नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ना सबको फिर जाने के बाद वो लोग सब चले गए थे। नेक्स्ट डे मुझे घर की ना सफाई करनी थी। और घर में बाप रे इतना स्मेल आ रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं झाड़ू पोछा कैसे करूँ, एक तो बहुत फैला हुआ था। और उसके बाद ना यहाँ पे पोछा में ना लाइजॉल वगैरह नहीं मिलता है लगाने को ना, इंडिया में तो लाइजॉल वगैरह मैं सब कुछ रखती थी, हर चीज ना ब्रश वगैरह सब कुछ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँ सफाई, समझ ही नहीं आ रहा था। ओमो से जो स्मेल है ना घर का, वो जा नहीं रहा था। 3 दिन से तो मैं कर ही रही थी सफाई।
फिर मैंने देखा था इत्र था, जैसे मेरे हस्बैंड के भाई वगैरह जो आते हैं ना, वो लोग इत्र वगैरह बहुत लगाते हैं। तो वो लोग जब आते हैं तो इत्र यहाँ छोड़ गए थे एक, तो वही इत्र डाल के ना मैंने घर में सारा झाड़ू-पोछा किया और अभी किचन की सफाई रह गई थी दोस्तों। तो वो लोग हमेशा इत्र वगैरह वो जब भी आते हैं ना, तो वो बाहर चले जाते हैं। एक बार खाना खाते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं, बैठते-उठते हैं। अच्छा, पहले वो लोग आते थे ना, तो हाय हेलो करते थे, बातें करते थे, 5-10 मिनट तो बातें करते ही थे, बस पूछते थे हाल-चाल। तो जब मेरी जेठानी उनके साथ आई थी ना, तो जब भी वो बातें करते थे ना मेरे जेठ, तो उनको आँखें दिखाती थी मेरी जो जेठानी है कि मतलब अब कुछ भी उसका मतलब है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जब भी मतलब बातें करते थे ना, तो उनको आँखें दिखाती थी। ऐसे ही जब मैं उनके घर गई थी तभी भी बातें कर रहे थे ना, तो उनको आँखें दिखा रही थी। तो अब मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि मतलब शायद उनको पसंद नहीं होगा कि उनके हस्बैंड बातें करें या जो भी हो, ये तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए अब ना ये लोग बहुत कम बात करते हैं। ये लोग आपस में ही हाय हेलो करते हैं, मतलब जैसे बहन बैठ जाती है, बहन भाई-बहन मतलब गप्पे मारते रहते हैं ये लोग। और मतलब मैं अपना किचन में लगी रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। अगर मैं नंद और क्या कहते हैं, जो मेरी जेठानी है, उनके घर भी जाती हूँ ना मैं, तो वहाँ पे मेरी नंद जो है वो, जेठानी, देवरानी आपस में बात करेंगी और मैं वहीं बैठी रहती हूँ। तो मेरे से कोई कुछ पूछता ही नहीं है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं फिर अपने फ़ोन में लग जाती हूँ, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता, वहीं पे 1-1 घंटा बैठी रहती हूँ उन्हीं के पास, लेकिन कोई बात नहीं करता है। तो मैं ना सिर्फ़ अपना फ़ोन वगैरह चलाने लगती हूँ और मैं वहाँ जाती हूँ तो अपना खाना बना के ले जाती हूँ और कम पड़ जाता है तो वही जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक होता है उससे मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद या तो पता नहीं मैं अलग हूँ ना, दूसरे देश से हूँ, शायद इसलिए वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। वो लोग भी सोचते होंगे कि मैं क्या बात करूँ, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बात करूँ, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि मैं क्या बात करूँ। अच्छा, ये देखिए कि पाउच वाला ना मिल्क है। सुबह मैं ना ये मिल्क ढूँढ रही थी चाय पीने के लिए ना, मैं 2 बार 3 बार चाय पीने लगी हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं पाउच ला के रखा तो था दूध का। मैंने कहा आपने कल लाया था तो खत्म हो गया, बच्चों को दे दिया, 1 पाउच था तो मैंने बना के पी लिया। तो कह रहे इतनी जल्दी खत्म हो गया, और मेरी नंद वहीं पे थी। तो मैंने नंद को देखा, मैंने कहा आपके सामने ही तो बच्चों को मैंने बना के दिया था, बॉर्नविटा, तो खत्म तो हो गई ना। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था ना कि शायद हस्बैंड इतने मगरूर हो गए थे ना अपनी फैमिली में कि मेरा भी ख़्याल करना भूल ही गए थे। तो एनीवे ये तो ख़ैर घर की बात है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे अगर जब ये लोग नाइजीरिया के लोग एक होते हैं ना और अगर कोई बाहर का है ना, तो उनको बिल्कुल छाँट देते हैं। मैंने ये देखा है, बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी ना घर का सारा काम-वाम करके, तो बस अकेले ही थी मैं, समर सो रहा था। तो यहाँ पे मैंने चाय वग़ैरह बना के पी रही थी और पता नहीं क्या मैं सोच रही थी, मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है। बहुत कुछ गहरी बात सोच रही थी, 2 मिनट के लिए ना मैं भूल गई थी कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो यहाँ पे चाय वग़ैरह मैं पी रही थी, चाय पी के फिर मैंने ना बनाया था राजमा और चावल। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं जो ये गुस्से वग़ैरह होता है वो मैं नहीं खाती हूँ ना। वो फ्राइड राइस तो ख़राब हो गया था, बचा ही नहीं था खाने लायक, वही खा रही थी मैं। तो मैंने यहाँ पे उबाल लिया था राजमा, टमाटर, प्याज़ और लहसुन था, उसको डाल के, और चावल तो जो सिंपल चावल था वो मैंने फेवर के लिए बनाया था मॉर्निंग में। तो उस राजमा के साथ मैंने उसको सोचा पहले खा लेती हूँ, थोड़ा-सा मुझे ताकत मिलेगा, फिर आगे का मैं काम करूँगी। तो ये देखिए घर की पूरी अच्छे से सफाई की, सोफ़ा, डाइनिंग, चेयर सारा कुछ अकेले किया, बहुत टाइम लगा और समर बीच में उठ भी गया था, फिर उसको सुलाया मैंने कंधे पे लेके, फिर से मैंने काम शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था ना घर। तो बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था मेरे को ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अच्छे से साफ़ किया सब कुछ, और हस्बैंड चले गए थे काम पे, क्योंकि 2 दिन से वो काम पे नहीं गए थे ना, तो फिर दिक्कत होती है घर में ना खाने-पीने की। फिर जो जूस वग़ैरह था, जो फ्रूट वग़ैरह था वो मेरी नंद ले गई थी एक पतीले में भर के सब कुछ, तो मैंने भी उनको दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे कौन ही खाता ना। मैंने तो फ्रूट खाना छोड़ दिया है, हस्बैंड लाते भी है ना तो मैंने खाना छोड़ दिया है। मुझे अब किसी चीज़ का शौक नहीं है, ना खाने का, ना अच्छा पहनने का। कपड़े भी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत कम कर दी हूँ ये ना कपड़े पहनना, खाना-पीना। और जब नंद ऐसे बोली हस्बैंड को कि तुम्हारी बीवी बहुत वेस्ट करती है,
चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो राइस हो ना, तो फिर मेरा मन और मतलब खराब हो गया ना, तो फिर मन ही नहीं करता कुछ अब खाने-पीने को ना वैसे। थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कहीं इन लोगों को लगे ना कि मैं ज़्यादा खा पी रही हूँ। क्योंकि मैं जब इंडिया मार्केट जाती हूँ ना ये अपना राजमा वग़ैरह लाने के लिए, आजकल तो पता नहीं क्यों मतलब ऐसे बिहेव करती हैं बात-बात पे ना। आजकल मैं उनसे थोड़ा बातें ज़्यादा करने लगी हूँ ना, अपने दिल की भी बातें कर देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन इतना नहीं जितना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना मैं। तो मुझे बात-बात पे ना ताना मारती हैं कि इंडियन ऐसे होते हैं, इंडियन सॉफ्ट चिकन खाते हैं, ब्ला, 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 इंडियन, इंडियन ऐसे बोलते रहते हैं। मैं इग्नोर करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा चाय रेडी हो गया था और मैं पीने के लिए जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।